हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एम हक फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट ए सैटेलाइट ऑफ साइंस एकंगरसराय। और आज आपके लिए हम बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मानव स्वास्थ्य एवं रोग में लेक्चर नंबर 8 में जो टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए वो टॉपिक है एड्स। ठीक है, और एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, लक्षणों का समूह। ठीक है, और इसके बाद इसमें जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि सबसे पहला जो वर्ल्ड में जो पहला पेशेंट मिला एड्स का वो है आपका 5 जून 1981। कहां? कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में, जहां एक फीमेल सेक्स वर्कर को यह डिजीज जो है हुआ। ठीक है, उसके बाद इसमें जो इंडिया में जो पहला पेशेंट मिला आपको वो 1986 में चेन्नई के अंदर, ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है कि एड्स 1981 में पहली बार रिपोर्ट हुआ, जो लगभग पिछले 25 वर्षों में पूरे विश्व में फैल गया। तो 25 वर्षों तो यहाँ पे हमारा जो बुक है उसमें मेंशन है बेसिकली। ऐसे यहाँ पे करीब करीब अब अबाउट 40 इयर्स 40 वर्ष हो चुका है, और इस दौरान काफी संख्या में इस डिजीज से लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, लेकिन वहां पे अगर 25 इयर्स का जो डेटा देख रहे हैं तो उसमें यहाँ पे हमें निकला है कैलकुलेशन वो है आपका 25 मिलियन लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी फिलहाल अगर हम अबाउट 40 इयर्स करें तो उससे ज्यादा संख्या में जो है यहाँ पे लोगों की मृत्यु इस डिजीज से हो चुकी है। ठीक है, आगे पॉजिटिव एजेंट्स, रोग कारक। तो रोग कारक आपका कौन है इसमें? HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस पॉजिटिव एजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेट्रो वायरस कहते हैं। ठीक है, यह सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। HIV वायरस कैसा वायरस है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। यह रेट्रो वायरस मेनली हेल्पर टी सेल्स पर अटैक्स करता है। हेल्पर टी सेल्स पर या टी लिम्फोसाइट्स पर यह वायरस जो है अटैक करता है। ठीक है, ट्रांसमिशन, संचरण। इस डिजीज का संचरण पर्सन टू पर्सन कैसे होता है? लिखा हुआ इन्फेक्टेड पर्सन से, है ना, इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के कारण, दूषित ब्लड तथा ब्लड प्रोडक्ट्स के ट्रांसफ्यूजन से, इन्फेक्टेड नीडल के शेयर से, और प्लासेंटा के द्वारा इन्फेक्टेड मदर से उसके फीटस को होता है। ठीक है, अगर मदर को यहाँ पे एड्स डिजीज है तो उस स्थिति में वहां पे जो फीटस है उसको भी एड्स यहाँ पे होने की संभावना है। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा हुआ हाइयर रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन। हाइयर रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन में आपका लिखा हुआ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखना। एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर रखने से भी इसकी चांसेस जो है वो ज्यादा है। ठीक है, आगे ड्रग एडिक्ट, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, HIV इन्फेक्टेड मां से जन्मा बच्चा। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। अगर हम HIV वायरस के स्ट्रक्चर को यहाँ पे दिखाना चाहें पेपर पे तो कैसे दिखाएंगे? तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पे आपका लिपिड मेम्ब्रेन होगा और इसमें इस तरह से स्टॉप ग्लाइकोप्रोटीन 41, और ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं बना हुआ, इसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन 120 बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो ये रिंग देख रहे हैं आप, मैट्रिक्स, और उसके बाद ये ट्रायंगुलर रिंग को कैप्सिड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और इसके अंदर 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा, जेनेटिक मटेरियल, और इसके साथ आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा। तो ये आपका HIV वायरस का स्ट्रक्चर है जिसको आप दिखा सकते हैं कॉपी पे। ठीक है, आगे HIV वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। ठीक है, व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद वायरस मैक्रोफाजेज में प्रवेश करता है, जहां वायरल RNA, ठीक है, वायरल RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से वायरल DNA बनाने के लिए रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, ये आपका जो है वायरल DNA का फॉर्मेशन कर लेता है। यह वायरल DNA होस्ट सेल के DNA से जुड़कर इन्फेक्टेड सेल को वायरल पार्टिकल्स पैदा करने का निर्देश देता है। मैक्रोफाजेज वायरस पैदा करना जारी रखते हैं तथा इस तरह एक HIV फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही HIV हेल्पर टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स में जाता है तथा रेप्लिकेट कर वायरल प्रोजेनी पैदा करता है। ब्लड में छोड़े गए प्रोजेनी वायरस दूसरी टी लिम्फोसाइट्स पर हमला करते हैं। यह बार बार होता रहता है, जिसके कारण इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में हेल्पर टी सेल्स या हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स की संख्या में कमी हो जाती है। इस अवधि के
समय बार बार फीवर, डायरिया तथा वेट लॉस होता है, यानी शरीर के वजन में कमी आ जाते हैं। ठीक है। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स की संख्या में कमी के कारण व्यक्ति माइकोबैक्टीरियम जो टीबी कॉज करता है, बैक्टीरिया है ये, वायरसेस, फंजाई और टॉक्सोप्लाज्मा जैसे पैथोजेन के साथ संक्रमित हो सकता है, यानी इस तरह का संक्रमण हो सकता है इस कंडीशन में। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, रोकथाम। तो एड्स का कोई क्योर नहीं है, इसलिए प्रिवेंशन ही बेस्ट उपाय है। हमारे देश में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन तथा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ लोगों को एड्स के बारे में एजुकेट करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। एड्स के रोकथाम के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे ब्लड बैंक को ब्लड को HIV से मुक्त किया गया। ठीक है। पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स में केवल डिस्पोजेबल नीडल्स एवं सिरिंज यूज करना, कंडोम्स का फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग्स एब्यूज का कंट्रोल, सेफ सेक्स की सलाह। ठीक है। डायग्नोसिस, एड्स डिजीज के जो डायग्नोसिस है वो आपका जांच जो है वो आपका दो तरह का है, एक एलिसा टेस्ट है और दूसरा जो आता है वो होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। ठीक है। एलिसा का मतलब जो उसका मीनिंग होगा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो एड्स डिजीज के लिए जो टेस्ट है वो सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो है आपका एलिसा टेस्ट। ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट, उपचार, तो आपको पहले से पता है कि एड्स का कोई उपचार यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक ड्रग्स है जिसे हम लोग जीडोब्यूडीन और AZT शॉर्ट में कहते हैं, जिसका यूज करके पेशेंट को कुछ कंट्रोल हल्का किया जा सकता है। ठीक है। 3-एजिडोज 3-डाइडिऑक्सीथाइमिडीन was the first drug used and continues to be the drug of choice for the treatment of AIDS। ठीक है। इन्फेक्शन, वहां पे दिखाया गया है कि रेट्रोवायरस नॉर्मल जो सेल है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, उस पे वो अटैक करता है, जहां वायरल RNA जो है वो आपका वायरल DNA बनाना शुरू करता है, किसके द्वारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा, और उसके बाद वो टी लिम्फोसाइट्स पे अटैक करके उसकी संख्या को वो कम करता है। ठीक है। और इस तरह से इनका इन्फेक्शन जो है बढ़ जाता है और उसके बाद एड्स के सिम्टम्स जो है व्यक्ति में दिखने लगता है, जिस कंडीशन को हम लोग एड्स बोलते हैं। ठीक है। और वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है आपको ध्यान में रखना है, 1 दिसंबर। ठीक है। हर वर्ष जो है विश्व में 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। ठीक है। ये नीचे वहां बॉक्स में लिखा हुआ है। तो ये हमेशा 12th बोर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछा जाता रहा है, इसलिए एड्स को जरूर याद कर लेंगे और जो पॉइंट इस पे लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक रह गया है उस टॉपिक के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ओके।